A particle moves initially at rest at the origin. S equal to 0, V equal to 0. ठीक है, T equal to 0 हो गया। स्टैटिक एनर्जी के चेंजेस है डीके बाय टी गामा टी, डीके बाय dt इक्वल टू गामा टी, है ना, where gamma is positive and gamma equal to constant। सही बात है, तो बोलेंगे सेकंड टू कौन सी बात सच है। तो पहले ना इस कहानी को डिस्क्राइब कर लीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ हाफ एम डी स्क्वायर गामा टी। काइनेटिक एनर्जी में एम और कुछ और बदलने की संभावना से करेंगे इनकार, तो ये हो जाएगा m बाई 2 चलेगा, तो m इंटू वी डी वी इक्वल टू गामा टी डी टी, है ना। m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू गामा इंटू टी स्क्वायर बाई 2, m इंटू वी स्क्वायर गामा इंटू टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू गामा बाई m इंटू टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू गामा बाई m अंडर टी, बोलो है हम। यस सर। तो b तो सही हो गया, स्पीड इज प्रोसेस टाइम, बोलो हाँ या ना। तो इससे ये भी कर लो कि a कांस्टेंट हो जाएगा, देख लो कि फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ए भी कांस्टेंट और फोर्स कंजर्वेटिव, फोर्स कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव भी हो जाएगा, लेकिन जरूरी है कि कंजर्वेटिव हो। बेल लगाइए, जरूरी नहीं है, क्या बोले, जरूरी तो नहीं होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव ही रहेगा। कंजर्वेटिव को टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा खैर टेस्ट हो जाएगा, पहले इधर चले आइए, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी गामा बाई एम साथ में टी, बोलो हाँ या ना। तो डी एस इक्वल टू गामा बाई एम अंडर टी डी टी, स्क्वायर बाई 2 हो गया। हाँ, तो डिस्टेंस ये लिनियरली, तब तो सी तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब डी पे नजर डालिए, डी के बारे में सोचिए, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा, हमारा फोर्स राउंड ट्रिप पर 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा फोर्स मिले, कांस्टेंट तो है, हो जाएगा कंजर्वेटिव। जैसे मान के चलिए कांस्टेंट फोर्स सपोज 2 न्यूटन 3 न्यूटन लगाते हैं, तो अगर बॉडी आगे चल गया, होता है ना ऐसा कि बॉडी को चला दिया आगे, तो आगे लेके जाने में कैसा हो गया फोर्स, एक राउंड ट्रिप अगर हम उसको लाने लगे, देखिए फोर्स कंडीशन को सवाल देखो, तो फोर्स कितना आया था, फोर्स अंडर गामा बाई एम, कंजर्वेटिव हो जाएगा। कहो कैसे, जैसे मान के चलिए कि कोई पार्टिकल को हम इधर ला रहे हैं, तो फोर्स जो है कांस्टेंट है, तो अगर नीचे भी आएगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर पार्टिकल जाना शुरू करते ऊपर की ओर, तो फोर्स अभी भी नीचे और भी कभी भी ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 1 राउंड ट्रिप में वर्क 0 हो जाएगा।
तो मूवमेंट तो एक्स एक्सिस में हो रहा है। नहीं मेरा एग्जाम्पल दिए थे, ये फोर्स कांस्टेंट है, एग्जाम्पल दो, फोर्स कांस्टेंट है, बॉडी का आना जाना हम उल्टा कर दें। जैसे यहां से गौर करोगे, यहां से गौर करोगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू एम आई इंटू ए गामा बाई एम, है ना। तो इसको और बढ़िया से बोलोगे तो आपको दिखाई देगा गामा एम। तो कोई ये तो बोलेगा ना भाई कि देखिए ना सर फोर्स पॉजिटिव भी है कांस्टेंट भी है, तो किसी पार्टिकल पर जाने समय भी आगे लग रहा था और जब वो लौट रहा था तो भीड़ जरूर पीछे हो गया, लेकिन फोर्स अभी भी आगे। जितना वर्क जाने में पॉजिटिव होगा उतना ही वर्क आने में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है। मेरा ख्याल है कि डी होना चाहिए। बट सर अगर हम लोग कांस्टेंट फ्रिक्शन किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसका वर्क डन तब भी कंजर्वेटिव से नहीं रहेगा तो इनको। फ्रिक्शन नहीं तुम गलत बोल रहे हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। जैसे कि आने समय जाने समय फ्रिक्शन का साइन थोड़ा ना रहता है, वो तो मोशन के अपोजिंग कैरेक्टर लिए रहता है। लेकिन यहाँ पर बोला कि फोर्स कांस्टेंट है जस्ट लाइक एम जी, इस तरह से। तो अगर किसी भी फोर्स का डायरेक्शन तो राउंड ट्रिप में सेम रहता है तो कंजर्वेटिव रहेगा। और वर्क डन जीरो होना चाहिए। सिचुएशन तो खैर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन देखिएगा जैसे एम जी है, किसी ढेला को ऊपर फेंक एनर्जी के दिया। केस में तो हो जाएगा। नहीं, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप कंपेयर करिएगा कि जैसे कि हमने देखा कि फोर्स को कांस्टेंट पाया, गामा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। अगर ये पॉजिटिव है तो कोई उम्मीद करे कि फोर्स आगे ही रहेगा हमेशा, उसको मोशन से क्या मतलब। लेकिन राउंड ट्रिप की बात हम करेंगे तो राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है कि जहां से हम ले गए जहां तक, वहां से आपको फिर बैक लाना होगा। हम्म। तो अगर लिनियरली ले गए, लिनियरली बैक कराएंगे तो जाने समय तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, जाने समय आने समय तो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव। ये मत दिमाग लगाइएगा कि जो फोर्स आप देख रहे हैं उसी के अधीन में जाना है और आना है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला फोर्स पॉजिटिव है। वो पार्टिकल को अपने बलबूते पे कभी बैक आने नहीं देगा, तो एक्सटर्नल एजेंट ही बैक लाएगा। बोलो हाँ या ना। हम्म। इसको बढ़िया से सोचिएगा, हम सही बोल रहे हैं। मेरा देखिए आंसर देखिए पहले, डी दिया है कि नहीं? ऐसा है। बोले ना, डी होना चाहिए, फोर्स पकड़ में आगे कांस्टेंट है। सही है। हम्म।